हाँ जी प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था, एक निष्ठ भक्ति के बारे में बताइएगा। देखो, एक निष्ठ भक्ति यानी सिर्फ एक की ही भक्ति। जैसे हम्म। हनुमान जी है, सिर्फ राम की भक्ति हम्म। करते थे। अच्छा वो जी कभी, प्रभु जी। हाँ, वो कभी कृष्ण की भक्ति करने नहीं गए। वो कभी जी। शिव जी की भक्ति करने नहीं गए। या जी। रास्ते में जितने मंदिर थे उसकी भक्ति करने नहीं गए। जी। तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। तो मीराबाई जो है सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते थे, जी। और किसी की भी नहीं ना। जी प्रभु जी। तो एक निष्ठ भक्ति यानी एक हम्म। में ही पूर्ण श्रद्धा। हम्म। बाकी सबको वंदन है, नमन है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम्म। मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, हम्म। नहीं मेरे तो स्वामी नारायण, दूसरों में हम्म। कोई। ऐसा मतलब कि प्रभु जी, मेरे मेरे तो प्रभु जी आप हैं। तो मेरे गुरु जी जो है उन्हीं की ही शरण, उन्हीं का ही ध्यान, उन्हीं का ही चिंतन मनन, उन्हीं का ही सब कुछ। जी। यानी उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं। जी ये प्रभु हो जी। गई एक निष्ठ भक्ति, और एक निष्ठ भक्ति से ही ताकत आती है। हम्म। ये जनरेट होती है जो मुक्ति दिलाती। नहीं तो हम्म। कैसा है कि अरे हमारा काम नहीं हो रहा है ना, तो हनुमान जी के भक्त थे तो चलो शिव जी के पास जाते हैं, शायद वो कर देंगे। हम्म। वहां से भाग के गणपति के पास चले जाते हैं। वहां पर भी काम हम्म। नहीं होता है तो बोलते हैं कि अब जो है कृष्ण जी के पास जाते हैं। कि हम्म। देखा है कि कृष्ण जी के भक्त अमीर होते हैं। वहां पर हम्म। काम नहीं होता है तो ऊपर चले जाते हैं ना। जी प्रभु जी। तो किसी भी देवी देवता में काम नहीं होता है ना, तो फिर जो है ना वो पादरी आता है। पादरी कहता है ना, इसको क्या कहते हैं, ठीक। वो आता है, कहता है तुम्हारी गरीबी हम दूर कर देंगे, तुम्हारा सारा खाने पीने का खर्चा हम वहन कर देंगे, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो ये भाई हम्म। क्रिश्चियन बन जाते हैं, है ना। हम्म। और ये सब सारा कुछ चलता है। इसमें एक निष्ठ भक्ति कैसी है, ये वेश्या जैसी भक्ति है। हम्म। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो इसका कोई, ये भटकता रहेगा। ये जो है ना ये भटकता रहेगा, इसका कोई हम्म। ठिकाना नहीं है, इसका कोई हम्म। हाथ नहीं पकड़ेगा। हम्म। ऐसा है तो एक निष्ठ भक्ति, प्रतिवता जैसी भक्ति रखनी है जीवन में। हम्म। हम्म। इसे ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी उमेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने परसों दोपहर को वो बोला था ना, वो टास्क दिया था पूछने का। हाँ हाँ। तो प्रभु जी उसमें हमें कैसे बताना है उनको, थोड़ा बताइए मुझे। तो देखो, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हैं। बातचीत करने स्टार्ट करना, ये एक स्किल है। हम चाहते हैं आप सभी ये स्किल को डेवलप करें, है ना। यानी किसी दूसरे से बात करना कैसे है, किसी अनजान से किस तरह से बात करोगे, है ना। कोई भी है और उसको किस तरह से पूछोगे, कैसे पूछोगे। तो हम तो रेंडमली किसी के भी घर में चले जाते, दरवाजा डोरबेल, हमें इस तरह से देखते थे कि जैसे कोई धाड़ मारने के लिए आया है, डाकू, है ना। थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, लॉक लगाकर, वो जो चेन रहता है ना, वैसे कभी कभी हमें एक बिल्डिंग में प्रवेश करने भी नहीं देते। हम जो है ना व्हाइट एंड व्हाइट पहन के जाते थे। आप समझे, शक की नजरों से जी। देखते हैं। ये सारा चीज जो है ना आपको झेलना है। भीतर बीने परमाणु हिले, कभी कभी उल्टा सुल्टा गालियां भी देते हैं, बिना सुने हमें भगा भी देते हैं। और वॉचमैन को इन्फॉर्म करते हैं कि खबरदार इसको इधर आने दिया तो। ऐसे भी सुनते हैं, लेकिन इसका कोई असर हम पे होता नहीं। आप ये करके देखना एक बार, है ना, क्या होता है पता चलता है। ये तो हमने कहा है इसीलिए थोड़ा बहुत आप होशपूर्वक समझ जाते हो, लेकिन कभी जाना किसी के घर पे, दरवाजा खटखटाना, उसके ही हित की बात कर रहे हैं हम, और कुछ क्या उससे लेने जा रहे हैं क्या, है ना। हम्म। और उसी से ही अपमान सहन करना है। कोई कोई लोग हमें घर में एंट्री देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, है ना। ये भी होता है कहीं कहीं जगह पे। बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। ये सारा एक्सपीरियंसेस आपको लेना है, क्योंकि ये सारा कुछ हम इससे गुजर चुके हैं, है ना।
तो घर घर जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है ना, घर में अगर 5 सभ्य है तो पांचों मिलकर बैठकर एक बार साथ में खाना खाओ। हम उनके ही हित की बात कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो घर में टीवी ये वो सब जो चल रहा है ना, कम से कम 10 मिनट बंद करके सब इकट्ठा बैठकर बातें करें। हम उसी के ही भले के लिए बात करने जाते हैं, है ना। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई धुतकार देता है, तो कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ऐसा है कि उनके लिए फिर जीवन में जो भी प्रश्न है उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, है ना। तो कुछ लोगों को भाव आता है और कुछ को नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उनका हालचाल पूछने जाते हैं, उनके समस्याओं के बारे में जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो ऐसा है, इस तरह से हम संपर्क करते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ थोड़ी है। हम तो अपने आप में ही इतने मस्त है कि हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। फिर भी ये जितने भी दुखी है, कम से कम उनका कुछ ना कुछ जो है ना, थोड़ा जो जहां है वहां से आगे बढ़े, ये एक मात्र भाव है। और किस तरह से हम उनको परमात्मा का सुख दे पाए, ये भाव है। और कोई हमारा मोटिव नहीं है ना। हम यहाँ से हिले भी नहीं ना, तो भी हम उतने ही संतुष्ट है, आनंदित है। कहीं पर भी जाने की भी जरूरत नहीं है। आप समझिए। जी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे कि शुरुआत करनी है आपको, यहाँ पर जो है ना बहुत स्किल की जरूरत पड़ेगी। बातचीत की शुरुआत किस तरह से करें, है ना। मोटिवेशनल काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ये डालोगे ना तो, है ना। बहुत सारा कुछ है, ये स्किल आपको डेवलप करनी है। आपके भीतर जो है अभी भाई बैठा है ना, फियर, फियर ऑफ अननोन और फियर ऑफ अदर्स, या जो भी है फियर का, ये सारे प्रकार है ना, ये दूर करना है। आपको कॉन्फिडेंट में आना है। आपके भीतर वो भगवान का जो तत्व है, वो जिस दिन विस्फोट होगा ना, उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। किस तरह से बात चालू करे, किस तरह से बोले, ये वो सब कुछ बस स्टार्ट ही हो जाते हैं। तो उतनी कमी है ना। तो भीतर भगवान को बिठा लो, पूर्ण विश्वास से हो जाएगा काम। तो जो भी संपर्क में आता है, जो भी आपसे कुछ बात करने के लिए आता है, वो तो है ही, आप भी है दूसरों से बात करने के लिए जाओ। तो बताओ कैसे शुरुआत करोगे। प्रभु जी, अभी थोड़ा थोड़ा तो कर रहा हूँ। तो कभी कंपनी में नाइट तो कलीग से वगैरह थोड़ा सा ऐसा। देखो प्रभु तो जी, कैसे लोगे। हाँ। हाँ, तो उनको जैसे मैंने वो थोड़ा सा स्टेटस टाइप में बनाया था, तो जिन्होंने देखा था तो उनको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया आ गया था वो टॉपिक। तो फिर जब बातचीत शुरू करी तो पहला ही आया था जीजू का, कि उनका आंसर आया कि वी कम टू दिस वर्ल्ड विदाउट प्रीडिफाइंड पर्पज बट वी चूज व्हाट गिव्स आवर लाइफ मीनिंग। जगह आणि जगू द्या विथ ऑल टाइप ऑफ, ऐसा ऐसा उन्होंने लिख के दिया। तो फिर अभी उनका वापस ये भी आया है कि तुम भी बताओ अपना। हाँ जी, तो बता देना है, हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ दो बात है, अक्षर रूप होना और पुरुषोत्तम की भक्ति करना, यानी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान के बाद की, और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना। ये दो ही उद्देश्य है, तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी सारा तो रास्ते में बाई प्रोडक्ट है। बाकी सारा चीज जो है ना वो बाई प्रोडक्ट है। इसमें से जो अभी देखो, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना और परब्रह्म की भक्ति करना, ये तो हम कर ही रहे हैं। फिर आपसे क्यों बात कर रहे हैं, ये बाई प्रोडक्ट। ये सत्संग क्यों जी ले रहे हैं, बाई प्रोडक्ट। ये उद्देश्य नहीं है ना, जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य चल ही रहा है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट्स भी चल रहा है। आप समझ रहे हो। जी।
तो दवा खाना चलाना, फैक्ट्री जाना, ऑफिस जाना, ये काम करना, वो काम करना, वो तो कर ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए भी आए हो, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए आए हो। तो जीव दिया जगू दिया, जगह चाहे नहीं आम चाहे, ये सब यही ना, हाँ ये सारी जी अच्छी अच्छी जी। बातें हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात का ये मतलब नहीं होता है कि आध्यात्मिक हो, ठीक है, अच्छी बात है तो अच्छे इंसान हो, बस इतना ही समझ में आता है। आप समझे। जी प्रभु। तो सिर्फ अच्छे इंसान बनना ही उद्देश्य थोड़ी है, फिर करोगे क्या, अच्छे इंसान बन गए चलो फिर, ये थोड़ी है वापस कोई बुरा इंसान मिल जाएगा तो वैसे के वैसे हो जाओगे। ये कोई ज्यादा लंबा चलने वाला कोई सूत्र नहीं जी है ना, या कोई ऐसा जीवन मंत्र नहीं है जो लंबा चले। तो दो लोग उसके साथ कुछ बुरा कर दे, उसके फैमिली के साथ में बुरा कर देंगे ना, महाभयंकर वाला, तो जीव दिया जगू दिया ये सारा कुछ उड़ जाएगा, है ना। तो भीतर जो बीज पड़े हैं ना निकल आएंगे अंकुर। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए अपने को, टेम्पररी वाला नहीं, है ना। इस तरह से समझाना उनको। जी। आपके भीतर अगर ध्येय स्पष्ट है ना तो ही आप दूसरे को समझा पाओगे, तो ऐसा है। और कुछ कहना चाहते हो। वही। हाँ वही तो प्रभु जी, मतलब हम आंसर तो ले रहे हैं, तो कोई कोई को तो अभी उनको यही नहीं आता कि ये सवाल भी है करके, ऐसे सवाल भी रखते हैं कि जिंदगी में क्यों हम्म। आए हैं। तो दो चार बार पूछते हैं मतलब। हाँ, आपके तो सामने घूर के देखेंगे, ऑनलाइन वाला नहीं है ना, सामने पूछेंगे ना तो घूर के देखेंगे ये क्या पूछ रहा है, जी जी पिज्जा खाना है और ये पूछ क्या रहा है, मेरा जी इंटरेस्ट आइसक्रीम में है और ये पूछ क्या रहा है ना। घूर के देखेगा, शौक हो जाएगा, ये क्या होता है ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, तो अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, ध्यान में रखना है सारा कुछ, और होश में रहना है कि बीच कुछ हो रहा है क्या, कोई आपका अपमान करता है, कोई आपकी बातों को काट देता है, कोई आपकी बातों को सुना ना सुना कर देता है, कोई आपको इग्नोर करता है, तब भीतर चेक करना कुछ बदलाव हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो समझना कि अभी भी वहां वहां उस कोने में कचरा पड़ा है। आप समझे। जी। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हो। तो हमें उनको ऐसा होकर करके नहीं बताते रहना कि अगर उसने एक ने कहा कि कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, बस इतना ही किया, तो मैंने वापस रिप्लाई किया उसको कि क्या किया क्या, तो फिर तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो कोई बात नहीं, ऐसे। देखो आपको सिर्फ पूछना है, हमने कहा था पूछना है, और जो हाँ अगर वो आपको पूछे तो ही आंसर देना है। जी जी तो यहाँ पर होश के अलग अलग लेवल है। तो आप अगर उनको पूछेंगे और एकदम बेहोश है तो वो कोई आंसर नहीं देगा। और दूसरा लेवल पे है, आप अगर पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ आंसर देगा। तीसरा लेवल पे है कि अगर आप पूछेंगे तो वो आपको सामने पूछेगा, अपना आंसर भी देगा और सामने पूछेगा, और फिर वो भीतर मुंह छुता पड़ी रहेगी ना तो आपको ध्यान से सुनेगा। ये बात है। तो उमेश भाई, जी प्रभु। तो ये जो है ना आज्ञा है, जी जी ये दूसरे के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। जी आप प्रभु कहाँ पर जी। खड़े हो ना ये चेक करने के लिए। ये टेस्ट पेपर है, समझना। इससे आपके भीतर बहुत कुछ आपको दिखाई भी देगा और बहुत कुछ हट भी जाएगा, और आगे बढ़ जाओगे। तो इसमें ये मत समझना कि ऐसा करके हमें आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है ही नहीं, है ना। इसमें हमारा बिल्कुल भी स्वार्थ है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घड़तर के लिए है, आपको आगे ले जाने के लिए है। दूसरा क्या कहेगा ना, उससे कोई रिलेशन नहीं है, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। और जब आप जिसके पास भी जाओगे, याद रखना हमारे गुरु जी ही साथ में है, बात वही करेंगे, है ना। आपको तो सिर्फ माध्यम बनना है। आपने अगर ऐसा सोचा कि मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, तो भूल जाना, नहीं होगा। आपका शरीर, आपकी वाणी,
आपका मुंह इंस्ट्रूमेंट की तरह वही उपयोग में लेंगे, याद रखना। तो बहुत कुछ घटनाएं घटेगी। तो ऐसा है, और बहुत आशीर्वाद भी है। जी ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। आपने उस दिन कहा था और ना किसी, कि जैसे आप पूछेंगे तो हमारे गुरु जी ही बोलेंगे आपने से, तो वो भी ख्याल रहता है ना पूछते वक्त, उसको अगर कुछ जवाब देना है, उनसे बात भी करनी है, तो वो क्लियर हो गया कि वो उसके लिए नहीं, ये टास्क हमारे लिए है। वो उसका हो गया तो वो उसका रहेगा अच्छा करें। ठीक, यही हाँ था जी, प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। आपका एक वो आया है, जब तक समझदारी तुम्हारी वृत्तियों से भी गहरी नहीं होती तब तक हाँ, तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है। बराबर है। इसके ऊपर आप बताओ। तो इसमें आप समझे क्या, ये बताओ। आप यही कहते हो कि समझदारी तो होश से आएगी, और होश आएगा सत्संग से, और जब परमात्मा या सत्संग में अखंड वृत्ति रहेगी तो ही सच्चा ज्ञान आएगा, अदरवाइज ज्ञान झूठा है। हाँ, तो देखो कैसा है कि वृत्तियां यानी क्या। वृत्तियां यानी देखो, मेरा मन करता है मैं गोलगप्पे खाने के लिए जाऊं, ये हो गई मेरी वृत्ति, है ना। मेरा मन करता है मैं सिनेमा में जाके, ये फलाना पिक्चर आया है तो उसको देखूं, ये हो गई मेरी वृत्ति। मेरा भीतर से ऐसा वृत्ति है कि कोई मुझसे आगे जाए तो मेरे से सहन नहीं होता है, मेरे भीतर ईर्ष्या का भाव आ जाता है, ये हो गई मेरी वृत्ति, है ना। किसी कुछ बोल दिया तो मेरे से सहन नहीं होता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, और ऐसा लगता है कि उसको सुना दो, ये हो गई मेरी वृत्ति। ये सारी वृत्तियां भीतर पड़ी है या नहीं बताओ, है ना। और आपके भीतर कितनी पड़ी है? अभी तो हंसी देखो, आती है। पड़ी है। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सारे से हम भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये वृत्तियां यानी ये जो दोष है, पता कैसे चलेगा कि ये हट गया है या मौजूद है? तो जितना ज्ञान होता जाएगा, जितनी समझदारी बढ़ेगी, उतनी उतनी मात्रा में वो हटती जाएगी, है ना। तो ज्ञान तो बहुत कुछ है कि आइसक्रीम नहीं खाना, ठीक है, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ कि आइसक्रीम ना खाऊं, और मुझे अभी आइसक्रीम खाने के विचार भी नहीं आते, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरी आइसक्रीम खाने की वृत्ति हट गई है, लेकिन अचानक फ्रेंड आता है और एकदम अलग अलग 5 फ्लेवर के आइसक्रीम का डब्बा लेके आता है, बोलता है आज तो तुम्हारे लिए है, हम बैठ के खाएंगे, मजा करेंगे, और आइसक्रीम का डब्बा खोलता है। तब जाके आपके भीतर जो ज्ञान है, समझदारी है, वो काम करती है या नहीं पता चलेगा, है ना, कि आप आइसक्रीम उठा के खा लेते हो या नहीं। तो कितने समझदार हुए, ये तो एग्जाम्पल है। यानी हमारी वृत्तियां है, अगर किसी को गाली देने की वृत्ति है, यानी भीतर जो इच्छाएं हैं, कामना है, वासना है, ये सारी वृत्तियां है ना। तो ज्ञान कितना काम आता है टाइम पे, समझदार कितने रहते हो टाइम पे, ये सारा कुछ मायने रखता है। तो जब भी कोई ऐसा प्रसंग या घटना आपके सामने आती है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है, तब आपकी एग्जाम है, तब आपका परीक्षा है, आपका टेस्ट है कि आप कितने समझदार हो और कैसे बिहेव करते हो। आप समझे? हाँ जी, हाँ। जैसे ये साइलेंस में बैठने से भी वृत्तियां ठीक होंगी, साइलेंस में रहने से, या डे बाय डे आएंगी तब हम उसमें पास हो रहे हैं ये हमें पता चलेगा तब? साइलेंस में जब तक बैठे रहेंगे ना, और आपको ऐसा लगता है कि परम मौन, परम साइलेंस में ही है, कोई भीतर से न विचार उठता है, न कोई वृत्ति उठती है, न कोई भाव उठता है, ये ऐसा लगता है क्योंकि आप चार दीवारी में हो। जिस दिन मार्केट में जाओगे, जिस दिन कोई प्रसंग घटेगा, है ना, यानी कि आपके घर में शादी रहेगी और 50-100 मेहमान आएंगे, और उसमें से आपको भला बुरा कुछ बोलने लगेंगे कि शादी में तो बुलाया है, ठिकाना तो है नहीं, और ऐसा है और वैसा है, चार बातें सुनाएंगे ना, तब जाके पता चलेगा कि कितना साइलेंस समझदारी पूर्वक है और कितना साइलेंस ढोंग पूर्वक है। कुछ समझे?
जी, अगर हमारी संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति ही ना हो, हम उसमें इतना घुसे ही ना और सिंपल में सादगी में रहें और हमें अंदर से विराग हो संसार से, तो हाँ, उसको क्या कहेंगे? बराबर है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसके होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा प्रसंग आता है, तब आपकी वृत्ति कैसी है, ये चेक करना। मैं कह रही थी, जैसे आपने कहा ना कि हमारा जो लक्ष्य है वो ब्राह्मी स्थिति को पाना है, तो जब हम सेवा के लिए निकलेंगे, जब हमारी परमात्मा में अखंड वृत्ति होएगी और हमें पता होगा कि हम क्या थे और क्या बन गए, तो हमारे को अत्यंत उन पे करुणा आएगी, रहम आएगा। फिर चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, तो हमें उनके प्रति एक अलग ही करुणा, दया, रहम भाव आएगा, जिससे हमारे ऊपर उनके कोई भी शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है ये कि आपको पता चलता है कि सत्संग को आपने कितना पचाया है, सत्पुरुष को आपने कितना पचाया है ना, आपके भीतर कितना उतरा है, आपके भीतर कौन से चेंजेस आए हैं, इससे पता चल जाएगा। ये टेस्ट पेपर है ना। तो कोई बात नहीं, आपको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। फिर वो मेहनत या कुछ लगेगा ही नहीं, फिर वो हमारे प्रभु जी ही कर रहे हैं, ऐसा हाँ, ऐसा ही गहरी मतलब फीलिंग। आप देखो, समझ ये रखनी है कि आप कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो, ये हमारे गुरु जी ही कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। आपके द्वारा। हाँ, तो जब मैं ही करता आता नहीं हूं, तो कोई चाहे गाली दे या कोई हार पहना है, तो किसको, जब मैंने किया ही नहीं है कुछ, तो सारा कुछ जो है भगवान को हो रहा है, हमें थोड़ी हो रहा है। तो हम तो बस आज्ञा पालन कर रहे हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। तो कौन क्या बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जाके सिर्फ पूछना है बस, जो भी आंसर मिले ना मिले कोई बात नहीं, है आपका ना। ये जो क्योट है ना, ये आपकी सेवा से बिल्कुल मैच हो गया और इसी को लेकर आगे बढ़ते रहना है ना, ये सही पॉइंट जुड़ गया आपस में। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आज्ञा मिली है ना करने के लिए, हाँ, इसमें ये जो अभी आप बात हो रही थी, तो इसमें हम अपना अनुभव बोलना चाहेंगे। तो अनुभव यह है प्रभु जी कि हम कितने परम भाग्यशाली हैं ना, ये महसूस हो रहा है। जब लोगों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं या नहीं दे रहे हैं लोग रिप्लाई, या गेट खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, जो भी चीजें हैं, परंतु हर कदम जब आगे बढ़ता है ना, तो अहो अहो भाव और कृतज्ञता के भाव में बढ़ रहा है कि कहाँ से हम इतने परम भाग्यशाली हो गए कि हमें चुन लिया गया, हमें स्वीकार कर लिया गया चरणों में। इन इतने सारे लोग जो बेहोश पड़े हैं, उन बेहोश लोगों में हम भी तो पड़े थे, परंतु हाथ बढ़ा के हम लोगों को उठा लिया गया इस बेहोशी से, चुन लिया गया, स्वीकार कर लिया गया चरणों में। बस प्रभु जी, यही कृतज्ञता के भाव आ रहे हैं, बहुत कृतज्ञता के भाव आ रहे हैं। तो आपने कहा ना कि इसमें आपका बहुत कुछ होगा, तो ये हो रहा है प्रभु जी की वो डायमंड है ना, वो डायमंड की वैल्यू समझ आ रही है। हाँ जी, ये ऐसा ही है। तो देखो, भिखारी के खिस्से में डायमंड रख दिया और उनको कहा है कि ये दे, ये डायमंड है, ऐसी चीज और किसी के पास रहेगी तो जाके पूछ ले गाँव में। तो वो जाता है और सारे गांव में पता करता है, तो बोलता है आके कि किसी के पास भी ऐसी चीज नहीं है। तो जो उसको मिला है वो किसी को नहीं मिला है, लेकिन अभी भी उसको ये पता नहीं है कि इसको डायमंड कहते हैं। उसको ये पता है कि हाँ, ये कुछ तो चीज अलग है, इतना ही पता है। जो मुझे मिला है वो किसी और के पास नहीं है, बस इतना ही पता है। लेकिन अभी भी वो पूरा डायमंड की वैल्यू क्या है ना, उसे पता नहीं है। याद रखना, इतने सत्संग के बाद भी जो है ना, हम गारंटी से कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं है उनको क्या मिला। ठीक है, वो समय बताएगा धीरे धीरे। जी तो प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। जैसे हम मार्केट में गए थे, तो हमने शुरुआत ही इस आज्ञा पालन की मार्केट से करी। तो हम एक शॉप पे गए और हमने उस शॉपकीपर से बात करनी शुरू करी, थोड़ा सा सामान खरीदा पहले।
फिर हमने उनसे बोला कि क्या हम आपके 2 मिनट ले सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी। फिर हमने उनसे पूछा कि भगवान ने आपको ये मनुष्य का जन्म दिया, कोई और जन्म भी तो दे सकता था ना किसी और योनि में। तो बोलते हाँ जी। तो मैंने बोला कभी सोचा आपने कि ये जन्म क्या बस इसी काम के लिए हुआ था या हम कुछ और करने आए थे? और क्या हम वही कर रहे हैं जो करने आए थे? पता है प्रभु जी, उनका चेहरा देखने वाला था पहली बात। आँखों में आँसू आ गए थे। कंट्रोल किया उन्होंने अपने आप को और उन्होंने बहुत देर तक हमसे वो शॉपकीपर वाले भाई ने हमसे बात करी इस टॉपिक पे। बहुत सारे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि ये करने तो नहीं आए थे, पर यही सब सिखाया गया, यही करे जा रहे हैं। पता है कि ये रास्ता नहीं है, परंतु कोई गुरु मिले तो सही मार्गदर्शन मिले ना। और बहन जी, हमारे देश में तो 85% गुरु पाखंडी हैं, तो गुरु पकड़ने में भी डर लगता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो हमने उनके सामने लिखा। हमने कहा कि हम ये लिखेंगे आपका पॉइंट क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात बोल के रखी है और हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एक ऐसे गुरु से जो पाखंडी नहीं है। तो उन्होंने फिर अपना नंबर भी दिया हमको कि जरूर करना। तो इस तरह से लिंक हुआ। फिर एक और एक्सपीरियंस हुआ कि एक भाई परम ज्ञानी थे, तो हम उनको कुछ पूछते उससे पहले हमने उनको बोला क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? उसी शॉप पे आए थे सामान लेने। बोलते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद वो 2 मिनट ले सकती हूँ, उसके बाद तो वही आधा घंटा हमारा लिए। हम तो बीच में सिर्फ जी, जी, जी ही करते रहे। फिर सेठ जी थे साथ में, तो सेठ जी ने धीरे से हमारे कान में कहा, इनको काटो, तर्क से काटो इनको। तो फिर हमने उनको 1-2 जगह पे काटा। फिर हमने उनसे बाद में विदा ली और हमने उनको कहा कि हम ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं प्रभु जी और इन सब चीज़ों में मतलब कृतज्ञता ही कृतज्ञता अनुभव में आ रही है प्रभु जी की। ये कितनी बड़ी कृपा आपने हम लोगों पे कर दी। हम लोगों को जो आपने यहाँ चुन के बिठाया हुआ है, अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं ना आप हम लोगों को, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए प्रभु जी। अब ये समझ आ रहा है कि ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए मेरे प्रभु जी का एक भी समय। मेरे प्रभु जी मतलब हम सबके प्रभु जी। तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आपने इतना समय हम लोगों को डिवोट किया है। बस यही भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं प्रभु जी। ये ना शब्दों में नहीं बता पाएंगे इस चीज को जो अभी महसूस हो रही है, परंतु बहुत धन्यवाद भगवान। हाँ जी। तो बहुत सारे ज्ञानी भी मिलेंगे आपको, है ना? और तो प्रभु जी एक बार आपने कहा था सत्संग में कि जैसे ही आप किसी से मिलोगे ना और वो अपना मुंह खोलेगा तो वो बता देगा आपको कि उसके अंदर क्या भरा पड़ा है। तो ये ना आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने हम लोगों को मार्केट में उतारा है और ये अनुभव में आ रहे हैं और आपके एक एक सूत्र अंदर गूंजते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना मुंह खोल के कुछ बोलना शुरू करता है ना, तो आप अंदर से बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना, व्यक्ति मुंह खोलेगा और आपको पता चलेगा। तो प्रभु जी एक तरीके से ना हम लोग माइंड रीडिंग भी सीखने लग गए आपके वजह से। हमें पता चल रहा है ये व्यक्ति कौन से स्तर से बोल रहा है, चेतना के कहाँ स्तर पे बैठा हुआ है, ये जो कह रहा है और जो महसूस कर रहा है उसमें कितना फर्क है, वो सब डिफरेंस बहुत क्लियर दिख रहा है खुली आंखों से प्रभु जी। तो आपने हम लोगों को क्लियर पॉइंट बना दिया। धन्यवाद भगवान। हाँ जी, तो सबको आशीर्वाद है। बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी गई थी अपने पड़ोस में एक बुटीक पर, तो वहाँ एक दीदी से मेरी बात हुई। तो दीदी कहने पहले तो हमने हंसते हंसते उसकी जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि मैं तो 48 साल की हो गई हूँ और मैं अभी तक कमा रही हूँ, मेरे माँ बाप गुजर गए और मेरे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं अकेली ही रहती हूँ। तो वो बुटीक वाली दीदी के साथ रहती है, वो अपनी बस पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं अच्छे। बहुत अच्छी थी, उन्होंने बताया, आंखों में पानी आ गया रोते रोते। और बहुत कहने लगी कि फिर मैंने बातों में उनसे पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बोली कि यही तो नहीं पता है क्या उद्देश्य है। तो फिर मैंने कहा कि हमारे तो गुरुजियों ने हमें ये बताया। फिर मैंने यही बताया कि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना और परब्रह्म की भक्ति करना ही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं कई जगह पे गई थी, वहां पर आनंदपुर भी गई थी गुरुजियों के पास और ओम शांति में भी गई थी। वहां पर सिर्फ लेन देन होता है पैसे का, तो मेरा चला नहीं, इसलिए मैं बैठ गई। मेरा तो इतना गुजारा नहीं है, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी। तो अब क्या बताएं, बस ऐसी जिंदगी चल रही है, अभी अकेली ही रहती है गुरु जी वो। जयवंती जी ने कल्याण करवा दिया उस आत्मा का प्रभु जी के कानों तक पहुंचा के। हाँ दीदी, अकेले ही रहती है, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है उसका संगी साथी। उसके घर बहन भाइयों ने भी उसको दगा दे दिया है। अब उसके साथ तो भगवान हो गए, क्यों चिंता करते हो, भगवान के कानों तक पहुंच गया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते, नमस्ते।